हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, यानी कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं जिनका हिंदी में पूरे 100 में 100 अंक आता है, वो किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वही तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे आप सभी को भी संदर्भ में जो है 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे इस तरीके से लिखोगे जो इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो दुनिया का कोई भी टीचर हो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर दे करके जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो तरीका बताने वाले हैं हम आपको, वो बिल्कुल टॉपर की न्यू बेस्ट मेथड है जो आपको बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, संदर्भ लिखने में यूज करना है। और यहाँ पे देखिए, संदर्भ जो होता है, इसमें संदर्भ और व्याख्या और प्लस एक प्रश्न भी आता है, उसकी भी हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं कैसे आपको लिखना है। सभी चीजें पूरा लिखित रूप से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। हम आपको बता दें कि देखिए, संदर्भ जो है, यानी सभी लोग तो लिख लेते हैं, लेकिन क्या है कि किसी को पूरे 6 में 6 अंक नहीं मिलता है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को 6 में 6 अंक मिलता है जो संदर्भ एक सही ढंग से लिखते हैं, सही तरीके से, एक टॉपर की तरीके से लिखते हैं, उन्हीं को मिलता है। तो सही तरीका क्या है, वही इस वीडियो में पूरा लिखित रूप से बताने वाले हम आपको। और ये जो संदर्भ होता है ना, ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन होता है लिखने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको अगर आप लोगों ने सही तरीके से नहीं लिखा ना, तो आपके पूरे क्वेश्चन पे आपका आधा आधा नंबर टीचर सिर्फ देंगे। ठीक है, इसलिए आपको पहला जो क्वेश्चन है उसको लिखने का सही तरीका सबसे पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, और यहाँ से 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जो है स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले कि इस तरीके से यहाँ पे गद्यांश दिया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। जैसे, हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। ठीक है, संदर्भ आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपका ये जो बोर्ड की कॉपी रहेगी, इस कॉपी में आपको संदर्भ लिखने के लिए 2 पेन चाहिए। एक आपको नीले और एक काले पेन आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा एक स्केल आपके पास होना चाहिए लाइनिंग करने के लिए। सबसे पहले देखिए, आप सभी को ब्लैक पेन का यूज करना। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आपको लिखना कहाँ है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, तो आप सभी को देखिए, खंड ब जो है इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, और इसके नीचे आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है ब्लैक पेन से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। आपको ऐसे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखने के बाद, अब ये क्या है, ये गद्यांश है। ठीक है, तो आप सभी को क्या लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है गद्यांश उत्तर। इतना लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। ठीक है, ये 21 का क्वेश्चन है, तो आपको लिखना है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21। इतना लिखने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है, इसमें 2 गद्यांश दिया होता है। ठीक है, तो दोनों गद्यांश में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो, टीचर ये आपकी कॉपी देखते ही पहचान जाए। इसके लिए आपको संकेत लिखना होता है। संकेत में आपको आगे के 2 वर्ड, जैसे हे भगवान डैश डैश, लास्ट के 3 वर्ड को बना रही है कि लिख देना है। ठीक है, तो ये चीजें ब्लैक पेन से लिखना है, यहाँ पे संकेत हेडिंग डालना है और लिखना है हे भगवान डैश डैश बना रही है।
अब इसके बाद आप सभी को देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें पहला क्वेश्चन संदर्भ लिखा गया है, ठीक है। इसमें आप सभी को पाठ का नाम और आपको लेखक का नाम लिखना होता है। अब इसको देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, यानी कि लेखक और पाठ का नाम तो सभी लोग लिख लेते हैं, लेकिन लिखने की असली तरीका क्या होती है, टॉपर की तरीका क्या होती है, जो आपको अभी तक नहीं पता है और आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे हम आपको बिल्कुल सही तरीका बताने वाले, क्योंकि हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, नहीं एग्जामिनर है। तो आप सभी को देखिए सबसे पहले कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन फर्स्ट और संदर्भ हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। अब देखिए यहाँ पे अगर परम पिता आ जाए, पिताजी आ जाए, ठीक है, और इसके अलावा ममता आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये ममता पाठ से है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब आपको देखिए इसको लिखना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपको नीले पेन से स्टार्ट करना है कि प्रस्तुत गद्यावरण। उसके बाद देखिए पाठ का नाम, लेखक के नाम को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यावरण जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के तो यहाँ पे देखिए आपको लेखक के नाम को यहाँ पे काले पेन से कामा के अंदर लिखना है, और उसके बाद के द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है कामा के अंदर। उसके बाद ये गद्यांश है, तो आपको लिखना है गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। आपको इस तरीके से लिखना है, ये है असली तरीका, ठीक है, टॉपर की। यानी प्रस्तुत गद्यावरण जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। यही तरीके से आपको लिखना है। इससे पहले आप लोग जो भी तरीका जानते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही तरीका ये है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर देंगे, चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, आपको पूरे 2 नंबर देंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं काटेंगे, ठीक है। और ये तरीका देखिए, आपको ये चीज़ें थोड़ी, पहला पेज है ना, तो इसको आपको थोड़ा सजा करके ज़रूर लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और इसमें आपको जितना हम लिखे इतना ही लाइन लिखना है, क्योंकि आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। तो इसी तरीके से आपको पहला पेज में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन थोड़ा इसको ज़रूर सजा लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके पहले पेज को टीचर देखकर इतना खुश हो जाए, इतना अट्रैक्टिव आपको कॉपी को करना है, जिससे वो इतना खुश हो जाए कि आपको पूरे के पूरे अंक पूरे जो है क्वेश्चन पे देते चले जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करना है। इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन सेकंड है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी होती है, जिसके नीचे ब्लैक वाली आपको अंडरलाइन दिख रही है, ठीक है। तो हे भगवान से साहस तक सिर्फ आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको सेकंड नंबर डालना है 1 या 2 लाइन की गैप देकर, और रेखांकित अंश की व्याख्या इसी क्वेश्चन से हेडिंग डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है लाइन बचे हुए हैं, पेज बचे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर डालना है और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद अब आपको व्याख्या कैसे करना है, तो देखिए जो चीज़ें हैं ना, उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना होता है। पहले कि आपको स्टार्ट करना है उन 4 वर्ड से जिसे टीचर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, वह कि प्रस्तुत, और ये गद्यांश है, तो गद्यांश में लेखक, और ये किसके द्वारा लिखी गई, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है नीले पेन से।
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता नामक स्त्री अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आपने ये अच्छा कार्य नहीं किया। यानी प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता नामक स्त्री अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आपने ये अच्छा कार्य नहीं किया। यदि भविष्य में विपत्ति आती है तो भीख मांगकर हम अपना पेट पाल लेंगे। इस घूस लेने से तो कहीं श्रेष्ठ भीख मांगना है। इसकी चमक मेरी आंखों को खुलने नहीं दे रही है। तो यही चीज़ें आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया इसी तरीके से आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको 5 से 6 लाइन में लिखनी है, ठीक है। अगर इतना लिखते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, ठीक है। तो देखिए यानी कि ये जो है यानी इतना आयोजन, ठीक है, इतना साहस, यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई भी इतना साहस कैसे कर सकता है, यही चीज़ें आपको लिखनी है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है और 1 या 2 लाइन की गैप देकर इसमें आपको आंसर लिखना है। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल असली तरीका है टॉपर की, ठीक है। ये तरीका सिर्फ आपको एक एग्जामिनर बताएंगे, एक टीचर बताएंगे, क्योंकि वो खुद टॉपर की जो कॉपी होती है 100 में 100 वाली हिंदी की कॉपी जिसमें बच्चों को पूरे अंक मिलते हैं, वो कॉपी वो खुद अपने आंखों से देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो आप सभी को सभी क्वेश्चन पे 2-2 नंबर मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन है, 6 अंक आपका बिल्कुल पक्का है, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पे हिंदी की संपूर्ण टॉपिक की इसी तरीके से पर्सनल वीडियो बन चुकी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।